हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ विजिट। सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली यानी कि एनएलयू दिल्ली ने एप्लीकेशन इनवाइट की है फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसके अंदर सभी लॉ ग्रेजुएट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है एंड इसकी पे भी बहुत अच्छी है, ₹50,000। एंड सबसे अच्छी बात, हमेशा की तरह इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है। देयर इज़ नो रिटन एग्जामिनेशन व्हाट्सोएवर। तो आइए डिटेल में देखते हैं इस वीडियो में इस एडवर्टाइजमेंट को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये कहाँ पर है। इट इज़ इन एनएलयू दिल्ली सेंटर फॉर रेगुलेटरी स्टडीज़। तो जो एनएलयू दिल्ली है उसका जो सेंटर फॉर रेगुलेटरी स्टडीज़ है, जो कि एडवांस रिसर्च एंड डायलॉग करता है ऑन इमर्जिंग लीगल एंड रेगुलेटरी चैलेंज, उसने वैकेंसी निकाली है फॉर द पोस्ट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स। अगर हम बात करते हैं तो टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं जो कि फुल टाइम रिसर्च एसोसिएट होने वाले हैं, यानी कि अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। इसके साथ आप कोई और जॉब नहीं कर सकते। अगर हम बात करें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, तो आपको रिसर्च करनी होगी ऑन लीगल, रेगुलेटरी एंड पॉलिसी एस्पेक्ट्स ऑफ ई गेमिंग इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो जो आपका रिसर्च फोटे होगा वो ई गेमिंग होने वाला है। आपको डिटेल रिपोर्ट्स, पॉलिसी ब्रीफ्स और एकेडमिक पेपर्स निकालने हैं ऑन द रिसर्च फाइंडिंग। आपको स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में एंगेज होना है विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडस्ट्री लीडर्स एंड कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप्स। आपको ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल डिस्कशन और डिसएमिनेशन इवेंट्स को भी असिस्ट करना है। साथ में आपको कोई और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो आपको उसको भी फुलफिल करना है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने वाली हैं। अब हम बात करते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इस जॉब को हासिल करने के लिए क्या क्या आपके पास मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं। सबसे पहली बात, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लॉ में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड। तो यानी कि आप LLB ग्रेजुएट होने चाहिए, आइदर 3 ईयर और 5 ईयर। जो आपकी मिनिमम परसेंटेज है दैट शुड बी 55%, यानी कि 55% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड अगर आपकी यूनिवर्सिटी CGPA सिस्टम फॉलो करती है या ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो करती है तो जो 55% की इक्विवेलेंट ग्रेड है उससे ज़्यादा आपका ग्रेड होना चाहिए। आपका प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल एंड रेगुलेटरी स्टडीज़ में और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में। आपको नॉलेज होनी चाहिए लॉज की रिलेटिंग टू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो आपने रिसर्च करनी है दैट विल बी मोस्टली रिलेटेड टू ई गेमिंग। और आपको लीगल रिसर्च टूल्स और मेथड्स जो हैं इंक्लूडिंग केस लॉ, स्टैट्यूटरी एनालिसिस, उन सब से फेमिलियरिटी होनी चाहिए। तो ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। फिर हम बात करते हैं कि इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये आपको इस जॉब को फेच करने में हेल्प करेंगी। तो आपकी अगर मास्टर्स डिग्री है लॉ में विद एटलीस्ट 55% मार्क्स तो ये आपको हेल्प करेगा। यानी कि अगर आप LLM हैं और आपके 55% मार्क्स हैं एंड अगर आपकी यूनिवर्सिटी अगेन CGPA सिस्टम या ग्रेड सिस्टम फॉलो करती है तो उसका जो इक्विवेलेंट ग्रेड है अगर आप उससे ज़्यादा स्कोर कर चुके हैं तो ये आपको हेल्प करेगी। और अगर आपका कोई पब्लिकेशन रिकॉर्ड है रेप्यूटेबल एकेडमिक जर्नल्स में तो भी आपको हेल्प होगा इस जॉब को हासिल करने में। अब हम बात करते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी आपको मिलेगी ₹50,000 पर मंथ। इट विल बी कंसोलिडेटेड अमाउंट, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या है। पीरियड जो है एंगेजमेंट का दैट विल बी इनिशियली 6 महीने के लिए, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने और ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो 2 पैरामीटर्स होंगे उसको एक्सटेंड करने के नहीं, कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने इसमें अप्लाई करना कैसे है। तो इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं डिजिटली। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे डिजिटली। कोई भी फिजिकल एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी, सारा कुछ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। एक कवर लेटर है 300 वर्ड्स का, उसमें आपने ये बताना है कि आप क्यों सूटेबल हैं इस पर्टिकुलर रोल के लिए। फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना है 750 वर्ड्स में। आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है और आप किस तरीके से, किस प्रकार से इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपने उसमें ये बताना है। देन आपने अपना CV देना है, उसके अंदर आपकी सारी एकेडमिक प्रोफेशनल अचीवमेंट्स और लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन अगर कोई आपकी है तो वो सब कुछ लिखना है। फिर आपने एक अपना राइटिंग सैंपल देना है, एक सोल ऑथर्ड रिसर्च पेपर। तो इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अकेले ने लिखा होना चाहिए वो रिसर्च पेपर या कोई आर्टिकल या कोई ऐसे। अगर को ऑथर्ड पीस है, यानी कि अगर एक से ज़्यादा लोगों ने वो लिखा हुआ है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपने अगर आपके पास कोई एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सर्टिफिकेट्स वो देने हैं। आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है अगर एप्लीकेबल है आपके ऊपर। और अगर आप कोई भी और डॉक्यूमेंट जो आपको लगता है कि आपकी सपोर्ट कर सकती है कैंडिडेचर को, तो आपने वो सबमिट करानी है। अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। तो सारा कुछ जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट होगा वाया द लिंक प्रोवाइडेड इन दिस एडवर्टाइजमेंट। कोई भी फिजिकल या ईमेल सबमिशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो एडवर्टाइजमेंट का लिंक है और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है हमेशा की तरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कोई भी इसमें रिटन एग्जामिनेशन नहीं होने वाला।
इन पर्सन या ऑनलाइन ये कैसे होगा इंटरव्यू अभी डिसाइडेड नहीं है, हो सकता है कि वीसी से हो जाए और हो सकता है आपको फिजिकली बुलाया जाए। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उनको नोटिफाई किया जाएगा। अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया तो उसको कोई मेल नहीं जाएगी। जो सेंटर है वो रिजर्व करता है राइट नॉट टू फिल द एडवर्टाइज पोजीशन, तो ये कि फॉर्मल क्लॉज है। उसके बाद आ जाती है इक्वल अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट कि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का बायस नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, 20 जनवरी 2025 11:59 PM। इट विल बी द डेडलाइन 11:59 PM 20 जनवरी 2025 से पहले आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरीज है एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग या इस पोस्ट के रिगार्डिंग तो crs_research@nludelhi.ac.in पर आप ईमेल कर अपनी क्वेरी का हल पूछ सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए जो गेमिंग से रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हैं या रिसर्च में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। एनएलयू दिल्ली जो प्रीमियर लॉ इंस्टीट्यूट है इंडिया का, उसके साथ आप काम कर सकते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है। इसकी कंसोलिडेटेड पे भी बहुत अच्छी है, दैट इज ₹50,000 पर मंथ। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से जल्दी आप इसमें अप्लाई करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और ऐसी और जानकारी और वैकेंसी के लिए जुड़े रहिए लॉ बजट के साथ।